बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाजरीन, आज आपके साथ दो खबरें हम शेयर करेंगे। एक खबर है जामिया कराची के हवाले से और दूसरी खबर है शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी खैरपुर के हवाले से। ये आपके साथ हम शेयर करें जी कि पहली खबर जामिया कराची के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। वो ये है कि जामिया कराची के अंदर एक कायम इंस्टीट्यूट है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेरीन बायोलॉजी, जिसके हवाले से हम माजी में भी आपको बताते रहे हैं कि वहाँ के अंदर क्या सूरत हाल है। और अब एक दफ़ा फिर आपको ये बता रहे हैं कि आज से उनके मुलाजमीन, असातिज़ा व मुलाजमीन जितने भी हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, वो एहतजाज पे चले गए हैं और उन्होंने सेंटर बंद कर दिया है। और सेंटर बंद करके वो बैठ गए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज की वजह ये बनी कि उन्होंने कहा कि हमें गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 2.5 बरस से उनको हाउस सीलिंग नहीं दी जा रही है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मेडिकल के जो बिल हैं वो बिल भी गुज़िश्ता 2.5 साल से 2 साल से अदा नहीं किए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना गुज़रा हो, फिर उसके बाद ईद जैसा त्यौहार गुज़रा हो और उसके बावजूद भी अगर नहीं मिलेगी किसी को सैलरी, किसी को पेंशन, किसी के बिल्स, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किस तरह से मामलात जो हैं घर कैसे चलाया जा सकता है और उनका एहतजाज बनता है। तो इस पर ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और फिर ज़्यादा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से मामला इस पर हायर एजुकेशन कमीशन का बनता है कि वो इस पर नोटिस ले ताकि ये तहकीक के इदारा जो है ये आगे चल सके, बढ़ सके और इसके मुलाजमीन के घरों में जो चूल्हे हैं वो गर्म हो सके। ईद भी हमारी बगैर तनख्वाह की गुजरी है और रमज़ान भी हमारे जो है बगैर तनख्वाह के गुजरे हैं और अभी भी तनख्वाह का कुछ नहीं पता। ये महीना मिला के जो है पूरे 3 महीने की तनख्वाह हो जाएगी हमारी और 24 महीने से ज़्यादा जो है हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग सबके हाउसिंग रुके हुए हैं। मेडिकल बिल 2-2 साल से नहीं मिले हुए। महीने से हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं। अगर ये क्वार्टर हमारा आ भी जाए तो फिर 3 महीने की और सैलरी नहीं होगी। पिछले 18-20 महीने से हाउस सीलिंग हमें नहीं दे रहे, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। फाइनेंशियल मैटर्स हमारे सेंटर की इंतहाई ख़राब तरीन सतह तक पहुंच चुके हैं और ईद भी हमने ऐसे ही गुजार ली और रमज़ान शरीफ पूरा ऐसे गुजार लिया और फरवरी, मार्च, अप्रैल भी आज 18-17 तारीख है, तो मालूम नहीं है कैसे सेंटर को चलाएंगे। एक तो ये मामला था। दूसरा मामला ये है कि शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर एक मामला हुआ कि एक लेक्चरार हैं और वो हॉस्टल वार्डन भी हैं। उन्होंने एक शिकायत की कि जी जनाब फ़लाँ साहब जो हैं वो हमें तंग कर रहे हैं और ज़हनी तौर पर भी वो हरास कर रहे हैं और फ़िज़िकली भी उन्होंने इस तरह की मैसेजेस उनको किए हैं जो वॉइस नोट की सूरत में उनके मोबाइल में मौजूद हैं और इनसे जो है वो उनको छुटकारा दिया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो अब हुआ ये कि सिंध की 3-4 यूनिवर्सिटियों का एक सेल बना हुआ है। उसकी शिकायत के हवाले से जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने एक मुश्तरका सेल बनाया था और उसमें उन्होंने 2-3 मेंबर बनाए थे और उनको कहा गया, उनकी ज़िम्मेदारी ये लगाई गई थी कि आपने एक हरासमेंट के हवाले से या दीगर जिस भी हवाले से हो यहाँ पे शिकायत आएंगी, खुसूसन ख़वातीन की शिकायत, तो उनका अजाला करना है, उनकी समाअत करनी है, सुनना है दोनों पार्टियों को बुला करके, फिर उसमें आपने फ़ैसला करना है और रिपोर्ट देनी है, रिकमेंडेशन देनी है कि सूरत हाल क्या है और ऐसा क्यों हुआ है। तो ये जो वाक़या है इसकी भी मोहतरमा जो है वो लेक्चरार साहिबा जो हैं राहिला अवान साहिबा, उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी उस दरख्वास्त पर बाकायदा से एक इंक्वायरी कमेटी बनी जिसमें एक DSP हैं और उसके साथ साथ आपको हम बताएं कि DSP हैं। जी नाज़रीन, ये जो कमेटी बनाई गई थी इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि जनाब ये जो आसिफ अली सीयर साहब हैं ये बुनियादी तौर पर 5 ग्रेड में भर्ती हुए थे, फिर उसको इनके चचा या इसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे, फिर उन्होंने इनको ग्रेड 11 दे दिया था। फिर ग्रेड 11 के बाद जब वो रिटायर्ड होने लगे तो उन्होंने ग्रेड 17 दिया और 17 के बाद साथ ही उनको ग्रेड 18 के पाकिस्तान प्रिविलेजेस भी दे दिए थे और उनको नई ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई थी और वो यूनिवर्सिटी का जो पूरा ख़जाना है और उसके वो डायरेक्टर बन गए थे। और अब सूरत हाल ये है कि जब इन पे इल्ज़ाम आया तो यूनिवर्सिटी ने इनको फिलफौर ओहदे से हटा दिया, सस्पेंड किया और फिर उसके बाद इंक्वायरी बन गई और इंक्वायरी कमेटी ने अपनी फाइंडिंग दी और उन्होंने कहा है कि इनको इनकी सर्विस को मुअत्तल किया जाए और इन पे जुर्माना आयद किया जाए ताकि आइंदा के लिए ये इनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाए, ये आइंदा के लिए किसी जगह ऐसा ना कर सकें। तो ये जो है वो शिकायत जमा हो चुकी और फिर
اس کی انکوائری رپورٹ بھی یونیورسٹی کو موصول ہو چکی. یونیورسٹی نے جو ہے وہ اس کے بعد کارروائی نہیں کی اور انہوں نے یہ کیا کہ جی اپنی جو انٹرنل ایک ہراسمنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس میں اس واقعے کو لے کر کے آ گئے کہ جی راحلہ امان صاحبہ جو ہیں یہ ہاسٹل وارڈن بھی ہیں اور لیکچرار بھی ہیں, تو انہوں نے ایک درخواست دی تھی اور اس پہ ہراسمنٹ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اب ظاہر ہے وہ جو یونیورسٹی کی یہ کمیٹی ہوتی ہے, یہ کمیٹی افسران کے انڈر ہی ہوتی ہے اور یونیورسٹی کے ہی لوگ ہوتے ہیں, تو یہ کہیں نہ کہیں بیلنس چیز کو کرتے ہیں, مطلب اس کو بھی راضی رکھتے ہیں اور شکایت کنندہ کو بھی راضی رکھتے ہیں اور جس کے خلاف شکایت ہوتی ہے اس کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی رپورٹ جو ہے اس میں تو کلیئر اینڈ کٹ یہ چیز واضح انہوں نے پروف کر دی ہے اور ریکمنڈیشن بھی دی ہے کہ یہ شخص آصف علی سیڑ جو ہے یہ اس چیز میں ملوث ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے اور اس کو نوکری سے نکالا جانا چاہیے. تو آج ہماری جو اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر صاحبہ ہیں ڈاکٹر اربیلا بھٹو صاحبہ, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہمیں رپورٹ موصول ہو گئی ہے اور ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے, لیکن ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹی کی اپنی کمیٹی ہے وہ بھی فیصلہ جاری کر دے تاکہ دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کارروائی کر سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے ماضی میں بھی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں, خود ایک وائس چانسلر کے خلاف بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھیں, پھر اس کے خلاف ایک کمیٹی بنی اور کمیٹی نے سب اچھا کی رپورٹ دی اور پھر اس کے بعد معاملات دبا دیے گئے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا آصف علی سیڑ کو نوکری سے نکالا جائے گا یا جس دولت پہ وہ افسر بن کے بیٹھے تھے وہ دولت اپنا کوئی کرشمہ سازی کرتی ہے اور وہ واپس اپنی اس سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا اور جیسے ہی دوسری رپورٹ بھی آتی ہے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.